पाठ 6 न्याय। सौप्रथम विकल्पों आपेला छे। इराक की राजधानी का नाम बताइए। बगदाद। पुराने समय में जहाँ सामान रखा जाता था तहखाना। किसी चीज को ढककर उसको मुहर बंद करना सील। पैगंबर का उत्तराधिकारी खलीफा। इनमें से किस शब्द का अर्थ कहानी होता है? किस्सा। चलो एना पछी खाली जग्याओ आपेली छे। अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की प्रशंसा की। चलो सही वाक्यांश चुनकर वाक्यों से पूर्ण करवाना छे। अली ख्वाजा ने अपनी जमा पूंजी मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया क्योंकि वह अकेला था। वाजिद ने तरह तरह के पकवान बनवाए थे क्योंकि उसके घर दावत थी। वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े में तेल निकाला क्योंकि उसके घर में तेल खत्म हो गया था। ख्वाजा काजी की अदालत से निराश होकर लौटा क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि वह बहुत समझदार था। चलो पछी प्रश्नों जवाब। अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा कहाँ रखा? अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा अपने मित्र और पड़ोसी वाजिद के तहखाने में रखा। वाजिद के घर में तेल क्यों खत्म हो गया था? दावत में तरह तरह के पकवान बनाने के कारण तेल खत्म हो गया था। वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में क्यों निकाला? वाजिद को लगा कि घड़े में तेल के साथ कुछ और भी है इसलिए निकाला। लोगों ने ख्वाजा को क्या सलाह दी? लोगों ने ख्वाजा को काजी की अदालत में जाने की सलाह दी। शहर में भेष बदलकर घूमते समय खलीफा ने क्या देखा? खलीफा ने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। खलीफा हसन से क्यों प्रभावित हुए? हसन का न्याय करने का तरीका देख खलीफा प्रभावित हुए। अली ख्वाजा ने वाजिद से कितने समय पहले तेल भरा था? अली ख्वाजा ने वाजिद से 4 महीने पहले तेल भरा था। लोगों ने हसन की तारीफ क्यों की? हसन ने अपने सूझबूझ से दोनों के झगड़े का फैसला किया और लोगों ने उनकी तारीफ की। चलो पछी प्रश्नों जवाबों। अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छिपाई होगी? तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न दे इसलिए तेल में छुपाई होगी। मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र के साथ हमें सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता और हसन की जगह होता तो अपनी सूझबूझ और युक्ति से न्याय दिलाता। चलो ना पछी प्रश्नों जवाब। वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में मोहरे है? वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि नीचे कुछ है। उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल दिया। इस तरह वाजिद को बर्तन में मोहरे का पता चला। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? अली ख्वाजा ने वाजिद की तेल में छुपाई हुई मोहरे निकाल ली और तेल उसने फिर से भर दिया। अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से लौटा और घड़े में देखा तो मोहरे नहीं थे। इस मोहरे को बारे में वाजिद से पूछा। उसकी इस बातचीत में झगड़ा हुआ। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? एक दिन खलीफा भेष बदलकर घूम रहे थे। तब उसने देखा कि कुछ लड़के न्यायालय का खेल खेल रहे थे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि इन दोनों के झगड़े को हसन नामक लड़का सुलझा सकता है, इसलिए बुलाया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा और बताया कि यह तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। तेलियों की इस बात सुनकर अली को लगा कि अपनी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वो घबराया। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों ने तेल को देखा, सूंघा और चखा। तेलियों को तेल की अच्छी परख होती है। वह तेल को देखे और चख के पता देते हैं कि तेल कितना पुराना है। इस प्रकार तेल की गंध स्वाद की पहचान करके तेल 2 महीने का है बताकर सच्चा निर्णय किया। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? हसन की सूझबूझ से वास्तविक का पता चल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध में वाजिद को सजा सुनाई और हसन को पुरस्कृत किया। चलो पछी कोण बोले छे ने कोने कहे छे तमारे लखवानुं छे।
यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, अली ख्वाजा वाजिद ने कहे छे। आप अपना घड़ा तहखाने में रख आएंगे, वाजिद अली ख्वाजा ने। आप काजी की अदालत में जाएंगे, लोगों ने अली ख्वाजा से कहा। आप इस घड़े की जांच कीजिए, हसन ने तेलियों से कहा। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, अली ख्वाजा ने खलीफाने કહ્યું। ચાલો એના પછી તમારે ક્રિયા વિશેષણ છે એ ગોતવાનું છે અને પછી વાક્ય પ્રયોગ એટલે કે પ્રશ્ન બનાવવાનો છે। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, क्रियावाचक विशेषण सुनाई। बच्चों को कहानी किसने सुनाई? रात को कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्ते कब भौंक रहे थे? वह पटाखे देख रहा है। वह क्या देख रहा है? वेदांत किताब पढ़ रहा है। वेदांत क्या पढ़ रहा है? पता नहीं, तन्मय मेरे पास से चला गया। तन्मय मेरे पास से कब चला गया? आकाश में पतंग उड़ रही थी। तो उड़ रही थी, पतंग कहाँ उड़ रही थी? ચાલો એના પછી કહાની આપેલી છે, એને શીર્ષક આપવાનું છે અને પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। શીર્ષક આપણે આપીએ तेनालीराम की चतुराई। पहला प्रश्न, सेवक के साथ कौन सा अपराध हुआ? सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया था। राजा ने सेवक को क्या सजा दी? राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। बाल उद्यान में क्या हो रहा था? बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में क्यों ले गए? क्योंकि वो राजा को समझाना चाहते कि न्याय के समय राजा का मन बालक जैसा होना चाहिए। तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलवाना चाहते थे? उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराए। न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया? क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराध किया था। ચિત્રના આધારે કહાની તમારે બનાવવાની છે અને એનું શીર્ષક આપવાનું છે। સૌથી પહેલા આપણે શીર્ષક આપીએ शेर और चूहा। चलो कहानी लखिए। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। पास ही में चूहा रहता था। शेर को सोते हुए देख वह उसके शरीर पर चढ़ गया और नाचने लगा। शेर की नींद खुली और उसने उसको अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिंह को दया आई और चूहे को छोड़ दिया। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। शिकारी के जाल में सिंह फंस गया। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा शेर के पास आया और अपने साथियों के साथ मिलकर जाल को काट डाला। इस तरह शेर को शिकारी से बचाया। बोध, छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। चलो एना पछी प्रवृत्ति आपेली है। प्रवृत्ति में 2 प्रश्नों जवाब तमारे लखवाना है। गुजरात का उच्च न्यायालय एटले के हाईकोर्ट क्या है? तो कि अहमदाबाद। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो कि दिल्ली। अहीं तमारुं आ चेप्टर पूरुं थाय छे। थैंक यू।